हेलो बच्चों, तो स्टडी विद धारिया में आप सबका स्वागत है। आज एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि हम क्लास 11 का आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स का बेसिक से लेकर के एडवांस तक का पूरा लेक्चर सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको यूट्यूब के चैनल स्टडी विद धारियम पर इसका पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज मिलने वाला है। तो क्या हम इसमें कुछ नया क्या करने वाले हैं? हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे क्लास 10th से क्लास 11th में प्रमोट होते हैं, क्लास 10th से क्लास 11th में आईआईटी जेईई की तैयारी का मन बनाते हैं, उन बच्चों को बहुत सारे बेसिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बेसिक प्रॉब्लम जैसे क्लास 10th का सिलेबस आप मान लीजिए कि अगर यहाँ है, बहुत सारे कंसेप्ट थे, मगअप किया, रट्टा मारा और उसको अप्लाई किया और आंसर आ गए। अब क्लास 10 जो है वो पूरा का पूरा लॉजिकल है। तो लॉजिकल इन द सेंस कि आपको अपना आईक्यू डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। सो ये जो गैप है ना, तो इस गैप को फिल करते हुए, है ना, ताकि क्लास 10th और क्लास 11th के बीच में एक ब्रिज का निर्माण किया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर सीरीज को डिजाइन किया गया है। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। मेरे लिए आज से t बराबर 0 का स्टार्ट है। t बराबर 0 साइंस के स्टूडेंट समझते होंगे कि हमने अपना, है ना, स्टार्टिंग टाइम ऑन कर दिया है। सो आज का लेक्चर है जीरोथ लेक्चर। जैसे जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, वैसे ही आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। सो जीरोथ लेक्चर, सो t बराबर 0 सेट होता है, ठीक है। और हम एक एक करके सारे 11 के टॉपिक्स जो आईआईटी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या सबसे सारे टॉपिक्स जो मेंस और एडवांस के लिए आते हैं, वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो हम इसमें ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। सो हम इसमें आपको मैं एक टॉपिक जो है, इनके जो टॉपिक्स हैं, मैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। लेक्चर किस तरीके का होगा, लेक्चर में कौन सा बुक का इस्तेमाल करना है ना, कंटेंट मटेरियल की बात सब एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक मैथमेटिक्स से। सो हम जो पहला टॉपिक होगा हमारा, वो होगा बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, सो पहला चैप्टर हमारा होगा बेसिक मैथमेटिक्स। अब सर बेसिक मैथमेटिक्स में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो आता है। सो इन लेक्चर्स में क्या होगा ना, कि चूंकि इन लेक्चर्स का ड्यूरेशन काफी थोड़ा लंबा रहेगा, मतलब 1.5 घंटा से तो नीचे का लेक्चर होगा ही नहीं, और नंबर ऑफ प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस किया गया है। मतलब आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, है ना। क्लास 10th 9th और 8 के जो कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट पर, अपना कंसेप्ट जो 11th का है, उन पर अपन फाउंडेशन बिल्ड करते चलेंगे, है ना। सो बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर नंबर सिस्टम का नॉलेज मिलने वाला है आपको, कंप्लीट नंबर सिस्टम। भाई बच्चों को यह भी नहीं पता, है ना, 90% बच्चों के साथ आज भी दिक्कत है। ईमानदारी से बताइए कि आपको प्राइम, ट्विन प्राइम, को प्राइम, है ना, कंपोजिट, इन सब में दिक्कत है। रेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर में दिक्कत है। सो हम बिल्कुल नंबर सिस्टम को जीरो का मतलब पहला लेक्चर ही होगा अपना नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम से हम लेक्चर सीरीज का उद्घाटन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको मैं कुछ क्लास 8th 9th 10th के सारे फॉर्मूले मिला करके अलजेब्रा की आइडेंटिटी याद कराऊंगा, और उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। सो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आप प्रॉब्लम्स की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये जो लेक्चर सीरीज है, इसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अपन लेने वाले हैं यही क्लास में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, जो भी फंडामेंटल, जो भी कंसेप्ट, जो भी मैनिपुलेशन जिसके वजह से बर्बाद होता है, उन सब पर अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम बेसिक मैथ्स के अंदर। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, मतलब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला कैसे होता है, a प्लस बी का क्यू, है ना। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन सबको कैसे यूज करते हैं, डिफरेंट तरीके से कैसे यूज करते हैं, वो सब हम किस में पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ने वाले हैं, है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा फॉर्मूला मैं आपको ना एक्सपोनेंट्स का याद कराऊंगा। जैसे a की पावर n इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है ना। सो बेसिक फॉर्मूलाज रिलेटेड विथ एक्सपोनेंट,
है ना, आपने सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ा है ना, एक्सपोनेंट पावर, तो इससे रिलेटेड जो बेसिक फॉर्मूला है जिसमें बच्चों को काफी तकलीफ रहती है ना, तो वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाला है और उससे रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल उठा लेंगे ताकि वो फॉर्मूले का प्रैक्टिस ढंग से हो जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला रिलेटेड विथ फॉर्मूलाज रिलेटेड विथ सर्ट्स एंड इंडाइसेस। आप इसको यूं समझ लीजिए कि हम पावर को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं ना, पावर एक्सपोनेंट इंडेक्स भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं ना, तो इनके साथ डील करना सीखने वाले हैं। क्लियर? इसके बाद आज तक आपने समथिंग इक्वल्स टू समथिंग देखा है, LHS इक्वल्स टू RHS जैसा देखा है। अब ऐसे सिंबल्स आएंगे, इनको कहते हैं इनइक्वलिटी, है ना। तो हम लोग चूंकि पूरा का पूरा 11 जो है वो लॉजिक के आधार पर चलेगा, तो हम इनइक्वलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे और नंबर ऑफ प्रॉब्लम हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम। सो इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज का नंबर ऑफ प्रॉब्लम आप मान के चलिए 100 से 125 प्रॉब्लम तो मैं ही कराऊंगा आपको, है ना। जितने भी अच्छे किताब हैं इनइक्वलिटीज के लिए, जो भी बेसिक बुक्स हैं, है ना, वो सबके क्वेश्चंस में उठा के जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा तकलीफ है बच्चों का ये सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि बच्चों को बिल्कुल ये बेसिक्स में इतना प्रॉब्लम होता है ना, तो बिल्ड नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते। सो पहला जो 2-3 महीना होता है वही कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का समय होता है। ठीक है, सो इनइक्वलिटीज हम लोग पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इसमें अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉडुलस, मॉडुलस एंड मॉडुलस इनइक्वलिटीज, मॉडुलस इन इक्वलिटीज, मॉडुलस और मॉडुलस इनइक्वलिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो ये कितने टॉपिक हो गए इसमें, 1 2 3 4 और 5। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एक एक स्टेप वाइज बढ़ते हुए हम लोग ये बेसिक्स का अपना कंसेप्ट बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ताकि जगह मिल सके हम लोगों को। उसके बाद जो मेन चैप्टर हमारा जो स्टार्ट होता है वो है चैप्टर नंबर 2, और इस चैप्टर नंबर 2 को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंगल। क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंगल। ये जो कंपाउंड एंगल चैप्टर है, आप समझ जाइए कि अगर आपको कंपाउंड एंगल पर कमांड नहीं हुआ तो आपका मैथ्स गायब हो जाएगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ये घुसेगा नहीं। ठीक है, तो साइन क्लास 10th में पहली बार सीबीएसई के बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोडक्शन होता है। वहां कितने फॉर्मूले पढ़े थे आपने? 3 फॉर्मूला, 3 आइडेंटिटी पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पर भर जाएगा फॉर्मूला। आप समझ जाइए कि कम से कम 30-35 फॉर्मूले तो मिनिमम आएंगे, है ना। सम इंटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इंटू सम, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, है ना, टैन का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो ऐसे बहुत सारे 30-35 फॉर्मूले तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं कि जो आएंगे ही आएंगे। सो कंपाउंड एंगल पर जिस बच्चे का कमांड है उस बच्चे का फायदा क्या है कि हर चैप्टर में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। दूसरा, हर चैप्टर में कंपाउंड एंगल रिपीट होगा तो आपको इसका प्रैक्टिस भी होता जाएगा, और जिस बच्चे का कंपाउंड एंगल मजबूत है वो जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा उसका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, साथ में स्पीड भी बढ़ेगा। पर जिस बच्चे ने कंपाउंड एंगल पर मेहनत नहीं किया है उसका एक तो कॉन्फिडेंस भी डाउन रहेगा, क्लास में चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री घुसेगा नहीं, है ना। आप 12th में जाइएगा, 12th आपको 11th कुछ नहीं आता और 12th आपने स्टार्ट किया है ना। अगर आपको सिर्फ कंपाउंड एंगल और बेसिक मैथ आता है ना तो आप t बराबर 0 12th में सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपाउंड एंगल नहीं आता तो आप समझ जाइए
कि मामला गड़बड़ है, मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ है ना, कोई नहीं बचा सकता। सो कंपाउंड एंगल पर जितना मेहनत कर सकते हैं उतना कीजिए। मैं कम से कम 300 से 400 सवाल कराऊंगा इसका, जब तक कराता रहूंगा तब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं हो जाते, है ना। इसके लिए बहुत ही अच्छी किताब है एस.एल. लोनी की प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, है ना। सो इसके लिए जो किताब यूज करेंगे प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, मन है तो खरीद लीजिए शोकेस के लिए, वरना उसके सारे अच्छे सवाल हम यहां पर लेने वाले हैं कंपाउंड एंगल में। कंपाउंड एंगल जिसका अच्छा उसका कॉन्फिडेंस मैथ में अच्छा, और वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। सो कंपाउंड एंगल और बेसिक मैथ जिसका अच्छा है वो कहीं से भी, बीच में 4 महीना बीमार पड़ गया, बीच में 4 महीना ध्यान नहीं दिया, पर 5वें महीना में कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है अगर उसका कंपाउंड एंगल और बेसिक मैथ का कंसेप्ट अच्छा है तो, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो बिल्कुल एक्सपोनेंट, देखिए ये जो है ना, ये फॉर्मूला रिलेटेड विद सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ये जो a की पावर m, तो जिसका एक्सपोनेंट अच्छा है उसका ये चैप्टर अच्छा है। और इस चैप्टर का नाम है, नाम सुना होगा आपने, लॉगरिदम नाम है, लॉगरिदम। तो लॉगरिदम से भी अपन थोड़ा कंफर्टेबल हो लेंगे, है ना, लॉग भी हर जगह टांग आएगा। सो ये छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल तुच्चा सा चैप्टर, जिसको एक्सपोनेंट का ज्ञान है उसको लॉग का कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। सो कंपाउंड एंगल और लॉग ये पढ़ने के बाद कितने चैप्टर हो गए? बेसिक मैथ, बेसिक मैथ में ये 5 टॉपिक, कंपाउंड एंगल और लॉगरिदम, ये पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कैलकुलस, बेसिक कैलकुलस, कैलकुलस नहीं, बस डरा नहीं रहा आपको, बेसिक कैलकुलस, बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स, बेसिक कैलकुलस एंड थोड़े बहुत छोटे मोटे से छिटपुट से ग्राफ्स पढ़ेंगे, ग्राफ्स पढ़ेंगे, ताकि आपको यह समझ में आए कि साइन का ग्राफ, सर साइन का ग्राफ क्यों बनता है ऐसा, है ना, है ना, कोई ग्राफ ऐसा क्यों बनता है सर, कोई ग्राफ ऐसा क्यों बनता है, समझ में आ रहा है। सो बेसिकली हम लोग जो है ना, ग्राफ की कनकेविटी, है ना, ग्राफ कहां पे इंक्रीजिंग है कहां डिक्रीजिंग है, बेसिक छोटा मोटा नॉलेज, ताकि आपको जब किसी भी चैप्टर में ग्राफ बताया जाए तो आप ग्राफ से कंफर्टेबल, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कैलकुलस नाम पे मत जाइए, अगर आपको मैंने कहा ना कंपाउंड एंगल अगर आता है तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप 12th का भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको कंपाउंड एंगल आता है तो, है ना। लेकिन क्या है ना, बेसिक कैलकुलस, हल्का फुल्का, फंक्शन क्या होता है, डोमेन का मतलब क्या है, रेंज का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज से, मैथमेटिक्स के टॉपिक से, लैंग्वेज से हम लोग थोड़ा बहुत रूबरू होंगे, है ना, थोड़ा बहुत उनको समझेंगे। कोई बोल दिया डोमेन, कोई बोल दिया रेंज, कोई बोल दिया ग्राफ का नेचर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कनकेव अपवर्ड है कनकेव डाउनवर्ड है। सो ये जो बेसिक टर्म्स है ना, इनका नॉलेज आपको होना चाहिए, उसके लिए क्या है, बेसिक कैलकुलस एंड ग्राफ्स, क्लियर। अच्छा, ये चैप्टर्स होने के बाद आपको मैं बोलता चल रहा हूं कौन इंपॉर्टेंट, सर ये तो 5 स्टार, ये तो बिना इसके तो जैसे ABCD के बिना इंग्लिश नहीं आ सकती, वैसे बेसिक मैथ और कंपाउंड एंगल के बिना आपको लॉग तो आ जाएगा। कंपाउंड एंगल जिसने सीख लिया उसका IQ इतना बढ़िया हो जाता है कि लॉग तो अपने आप सेल्फ अंडरस्टूड है, वो अपने आप आपके अंतरात्मा में चला जाएगा, चिंता मत कीजिए, बस नाम है, नाम है। ये एक बार कंपाउंड एंगल आपने कमांड किया, आपको लॉग अपने आप समझ में आएगा, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। बेसिक कैलकुलस, इस पर थोड़ा मेहनत कीजिएगा, ग्राफ का नेचर देखना, है ना, मैं ढेर सारे ग्राफ प्रैक्टिस कराऊंगा, ढेर सारे ग्राफ प्रैक्टिस कराऊंगा, ढेर सारे। सो ग्राफ का नेचर देखना, कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है ना, समझ में आ रहा है, कब कनकेविटी कैसा है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है राइटवर्ड है लेफ्टवर्ड है, कैसा है ग्राफ फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, इसी तरह का ग्राफ क्यों बना, है ना, ये सब हम लोग किस में चर्चा करेंगे, बेसिक कैलकुलस में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो नाम आपने सुना होगा और 10th में पढ़ा भी है बेसिक, है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, है ना, आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद है, आपको यहां तक कि इक्वेशंस तक याद नहीं है, लेकिन फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग समझेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा का पार्ट है, अलजेब्रा बोलते हैं ना, तो यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका तो ऐसा यूज है कि मत पूछिए, है ना। सो ये चैप्टर भी उनका अच्छा होगा जिनको कंपाउंड एंगल आता है, क्योंकि यहां भी कौन घुसेगा, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। जब हम लोग क्लास 10 से 11th में गए थे, क्लास 10 के मतलब धुरंधर आदमी थे हम लोग, तो मतलब नंबर काफी आए थे मैथ्स में 100,
सोशल साइंस में 100, तो लगता था कि बहुत तेज है। लेकिन जब असली कंपटीशन से सामना हुआ और कोई बताने वाला नहीं रहता है कि भाई ये चीज़ें बेसिक्स हैं, ये सीक्वेंस में पढ़नी है, ये नहीं आएगा, तो भाई लिखा जय माता दी, ये सब बर्बाद हो गए। लिखा जय माता दी कि क्वाड्रेटिक से सारा होमवर्क करेंगे। क्वाड्रेटिक का 2-3 लेक्चर समझ में आया, फिर कंपाउंड एंगल आ गया, है ना। फिर कहा भाई अगले लेक्चर से जय माता दी लिखेंगे, नया सेट करेंगे। लेकिन फिर वही कहानी, जैसे ही 2-3 लेक्चर होते थे बेसिक के, कंपाउंड एंगल घुस जाता था, लॉग घुस जाता था। तो अगर ये फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो आप का इलाज संभव नहीं है ना, आपका इलाज संभव। लेकिन अगर आपका ये सब मजबूत है, इसका मतलब आपका डिफेंस सिस्टम काफी अच्छा है, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद हम लोग छठा चैप्टर जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, इसमें जैसे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है ना, जीपी, एपी जीपी के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। एपी जीपी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, रिलेटेड प्रॉपर्टीज, है ना, ये सब हम कहां पढ़ने वाले हैं, अपन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में। फिर से कंपाउंड एंगल का नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथ्स का मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ने, साथ में क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन भी पढ़ लेंगे। इन इक्वेशन का मतलब इनइक्वालिटी का यूज इन क्वाड्रेटिक, देखो आ गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको लिख देता हूं मैं तरीके से, और भी थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में, है ना, थोड़ा इनइक्वालिटीज भी तो आता है, इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस, इन मतलब क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटीज घुस जाएगा, है ना, इसका मतलब इनइक्वालिटीज का बेस अच्छा होना चाहिए। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला टारगेट रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मतलब इसमें जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि ये सब पढ़ने में मजा आएगा आपको। जब चीजों में मजा आता है ना, तो ना समय का ज्ञान रहेगा और ना आपको बोझ लगेगा। लेकिन अगर आपने कंपाउंड एंगल, लॉग और बेसिक मैथ ये सब अच्छे से नहीं किया है बेसिक, तो ये आपको बर्डन लगेगा, और जब बर्डन लगता है तो 1 घंटा भी 1 साल के समान लगता है, नहीं। तो इसमें अगर आप मजा लेना चाहते हैं पढ़ाई का, आप चाहते हैं कि आपसे होमवर्क खुद से हो, आप चाहते हैं कि आप शीट, डीपीपी जो स्टैंडर्ड मटेरियल है वो खुद से कर सकें, जब खुद से होगा तभी आईक्यू डेवलप होगा। उसके लिए आपका स्पीड फास्ट रहे, आप 2 घंटे का काम 1 घंटा, सवा घंटा में करने का क्षमता सोचते हैं पर कर नहीं पाते, कारण कहीं नहीं है, ना आपके मेहनत में कमी है, ना कोई मेहनत को सही टाइम पर सही जगह पर नहीं किया गया। मेहनत करना था कहां, जस्ट 10 से इंटर करते हैं यहां तक में मेहनत करना था। इसको तो अपना बना लो, ये तो तुम्हारे खून में होना चाहिए, है ना। जैसे सांस लेते हैं कंपाउंड एंगल, वैसे सांस लो तो साइन थीटा, निकालो तो कॉस थीटा, समझ में आ रहा है। इस तरह का माहौल होना चाहिए, तब जाकर आप है कि भाई एक कैंडिडेट आप तैयार हो रहे हैं जेई के लिए, समझ में आ रहा है। इसके बाद सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के बाद हम लोग जो एंट्री करेंगे, वापस से ट्रिग्नोमेट्री में चलेंगे, है ना, वापस से ट्रिग्नोमेट्री में चलेंगे, क्या यार, वापस से ट्रिग्नोमेट्री में चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में फिर से चलेंगे, एंट्री करेंगे, और यहां पर पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, ठीक है। सो जो ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल जो पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड tan, sin, cot, sec, cosec, इनसे रिलेटेड कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, है ना, वो सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस में। आपको अगर कंपाउंड एंगल आता है, आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, अगर आपको इनइक्वालिटी आता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगा। सब में तो सर एक ही बात कर रहे हो कि ये वाला और ये वाला, अरे हाँ भाई यही है मैथ्स, यही है पढ़ने का तरीका, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप पहले 4 महीने मजे कीजिए, आप पूरा 1.5 साल तक तकलीफ में रहिएगा। आप पहला 4 महीना पढ़ लीजिए, फिर देखिए 1.5 साल कैसे करता है, आपको मजा भी आएगा, आपको किताब पलटने का मन करेगा, है ना। और जिसकी मैथ्स अच्छी उसकी फिजिक्स अच्छी, कॉमन सेंस है। जिस बच्चे का फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको समझ में आता है, नेचुरल साइंस है ना भाई, नेचुरल साइंस है, तो नेचुरल में जो है वो सबको समझ में आता है, लेकिन उसका गड़बड़ होता है जिसको मैथ्स नहीं आता। तो मैथ्स पर थोड़ा कमांड कीजिए, अपने आप फिजिक्स समझ में आने लगेगा। सो देखो बीमारी कहाँ है, बीमारी यहाँ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, और इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल।
सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब, सर साइड और एंगल निकालने की कहानी बताने वाले हो? बिल्कुल बताने वाले हैं, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इन सेंटर नाम सुना है, और दो सेंटर, सरकम सेंटर, है ना, ऑल्टीट्यूड, मीडियन, सब इसमें यूज होगा, सब यूज हो। तो जितनी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है वो सब यहां इस्तेमाल होने वाला है, और वो सब हम किसकी मदद से निकालेंगे? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री इसलिए मैंने YouTube पे बहुत अच्छे से पढ़ाई है, आप वहां जाके देखिए, बिल्कुल एक एक, वहां नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा हो सकते हैं वहां क्लास 10th वाले का, लेकिन मुझे पता था कि क्लास 10th में जो है ना बच्चों को बहुत तकलीफ आती है, इसलिए क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सीरियसली पढ़ना चाहिए, क्योंकि नहीं सीरियसली पढ़िएगा बोर्ड में नंबर आ जाएगा, बोर्ड में आ जाएगा, आगे बहुत तकलीफ में रहिएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हमारा चैप्टर, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3, ये बेसिक्स है। क्लियर? अच्छा, आ जाइए, इसके बाद पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, और उस चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, इसी का एक बड़ा भाई होता है मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस 12th में बड़ा भाई आएगा, मैट्रिसेस छोटा भाई पढ़ेंगे कहां? डिटर्मिनेंट 11th में। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, बेसिक बेसिक साइन कॉस टेन ये वाला थोड़ा सा इंटर करता है, जब अपन सॉल्व करते हैं तो कोई नहीं, उतना बच्चे को आ जाता है। सो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ये आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपको ये सब रिवाइज करने का मौका मिले। तो कभी भी चैप्टर आसान आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि अरे चैप्टर आसान है मौज करेंगे, नहीं, चैप्टर आसान आया है इसका मतलब ये है कि आपको समय मिला है ताकि आप पीछे का जो बीमारी है उसको गायब कर सकें, पीछे का जो होमवर्क कंप्लीट नहीं है उसको कर सकें, पीछे का जो नोट्स रिवाइज नहीं है उसको रिवाइज कर सकें। सो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस बेसिकली जब आप आगे जाइएगा तो लीनियर अलजेब्रा, है ना, तो लीनियर अलजेब्रा बनाते हैं, ये सब अलजेब्रा के पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, दे आर अलजेब्रा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है। क्लियर? अच्छा, तो डिटर्मिनेंट पढ़िएगा, 6 7 8 लेक्चर पढ़ाएंगे, हर जगह 5 लेक्चर 6 लेक्चर में खत्म कर देते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रॉब्लम में यही सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, तो अपना लेक्चर थोड़ा ज्यादा जाएगा और थोड़ा लॉन्ग लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। सो डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद जब हमको ब्रेक मिलेगा और तब हम लोग एंट्री करेंगे किसमें? सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा दिमाग लगेगा, ये इंटेलिजेंट बच्चों के लिए है, और वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। सो हम लोग इंटर करने वाले हैं उसके बाद 10वां, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 5 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहां लिख रहा हूं मैं, इसको थोड़ा छोटा करूं क्या? इसको थोड़ा सा छोटा करूं, थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे। दिख रहा है क्या सर? दिख रहा है? क्लियर है? क्लियर है क्या? ठीक, हाँ क्लियर है स्क्रीन पे। ठीक, सो 10th हम लोग अब एंट्री करने जा रहे हैं किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसको थोड़ा कलर चेंज करके लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा जो पहला चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। उस चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। सो हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ठीक, सो हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन। बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया जाएगा, बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये सब बेसिक पढ़ा था क्लास 9th में और 10th में। लाइन से रिलेटेड, है ना, लाइन के इक्वेशंस, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के इक्वेशंस पढ़ने हैं। ठीक है, और बिल्कुल सीक्वेंस में, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, सब सीक्वेंस में, है ना। दूसरा चैप्टर जो इसमें है, इसका जो दूसरा चैप्टर है उसको कहते हैं सर्कल। तो कितने चैप्टर हो गए? 2 चैप्टर। और तीसरा चैप्टर जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैराबोला। चौथा चैप्टर है, इसको कहते हैं हाइपरबोला, सॉरी इलिप्स, इलिप्स। और 5वां चैप्टर जो है उसको कहते हैं हाइपरबोला। तो ये जो है, ये जो पैराबोला,
हाइपरबोला और इलिप्स जो हैं इसको एक साथ बोलते हैं कोनिक सेक्शन। क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 5 चैप्टर है और बहुत वेटेज है इसका, बहुत आसान भी है सॉल्व करना। अगर आपका कंसेप्चुअली आप करेक्ट हैं, आपको बेसिक मैनिपुलेशन आते हैं, तो आप इसको कर जाइएगा। ये स्कोरिंग पार्ट होता है ना? तो पूरा मन लगाकर इसको पढ़िएगा, आपको हो जाएगा। सो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कैसे? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। सर ये तीनों कहते हैं कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में 3 चैप्टर, कौन से? पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स। ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक, इसके बाद 10 कितने चैप्टर हो गए? एक, इसमें 5 चैप्टर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में कितने चैप्टर हैं? 1 2 3 4 5 चैप्टर। मतलब ये कितने हो गए? 15 चैप्टर हो गए, करीब करीब 14 चैप्टर हो गए। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल थोड़ा सा रिफ्रेशिंग रहेगा, और थोड़ा जो गैम्बलिंग प्रवृत्ति के लोग हैं, है ना, जिनको थोड़ा रिस्क वगैरह, थोड़ा दिमाग लगाने में ज़्यादा मजा आता है, तो उनके लिए अगला चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। विश्वास कीजिए ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है पूरे में से, अलग है, बिल्कुल अलग सेक्शन है, अलग सेक्शन है। और फिर हम जो पढ़ने वाले हैं, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आज नहीं तो इंजीनियरिंग में तो भर के इस्तेमाल होगा। बाइनोमियल थ्योरम का इंजीनियरिंग में इतना इस्तेमाल होता है, आप आईआईटी जेईई का कर रहे हैं तैयारी, मतलब इंजीनियरिंग का, तो आप इसको इस उम्मीद से पढ़िए कि भाई ये तो क्वेश्चन तो जेईई में आएगा ही, लेकिन साथ में आगे की जो इंजीनियरिंग है ना, उसमें इंजीनियरिंग जब मैथमेटिक्स आएगा तो भाई साहब ये हर जगह यूज होता है। यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, यूजिंग बाइनोमियल, यूजिंग एक्सपेंशन। सो थोड़ा सा इसको मेहनत करना पड़ेगा। टफ चैप्टर लगता है, मुझे तो पर्सनली टफ लगता है, तो ये थोड़ा सा मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत रिक्वायर्ड है ना। इसमें क्या रिक्वायर्ड है? थोड़ा मेहनत, पेशेंस रिक्वायर्ड है। और क्लास 11th में जनरली नहीं पढ़ाते हैं। अगला चैप्टर जो मैं लिख रहा हूं वो क्लास 12th का है, पर मैं क्लास 11th में ही पढ़ा दूंगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट मतलब माइंडसेट का है ये। बिल्कुल अभी तक रियल 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 पढ़ रहे थे, अभी इमेजिनरी आ जाएगा, तो इमेजिनरी का कंसेप्ट तो थोड़ा बहुत जो है ना क्लास 11th में, इसको मैं बोलता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर। तरीके से बोलूं तो नाम है कॉम्प्लेक्स, और अगर कंसेप्चुअली नहीं पढ़िएगा तो है भी कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर थोड़ा सा कंसेप्ट आप बिल्ड करते हैं, पहला 2 लेक्चर अगर आप थोड़ा कदम ताल सही मिलाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से आसान तो कोई है ही नहीं, है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर से इजी कोई चैप्टर नहीं है, अगर थोड़ा, लेकिन बोलने के लिए है, मुझे तो आसान लगता है कॉम्प्लेक्स, है ना। मुझे कई बच्चे जो होते हैं वो मैथमेटिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कई बच्चे होते हैं ग्राफिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो जो बच्चे थोड़ा ग्राफिकली स्ट्रांग रहेंगे उनका कॉम्प्लेक्स और स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। सो आपको समझिए, आप डिमांड समझिए कि ये पूरा का पूरा इतना सिलेबस क्लास 11th में कवर करना है, तो कवर करने के लिए, है ना, मतलब कितना मेहनत चाहिए और किस सीक्वेंस में कवर करना चाहिए, है ना। तो आपको ये ग्राफ, इस पे तो आपको बहुत काम करना चाहिए, है ना। ग्राफ पे मैं ढेर सारा ग्राफ आपको कराऊंगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। अब रहा बात बुक का, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री जो कराने वाला हूं, मैं यहां लिख देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री जो कराऊंगा ये कराऊंगा किससे? एस एल लोनी के किताब से। मैं कराऊंगा एस एल लोनी बुक, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री करके आती है, एस एल लोनी की किताब। आपको वीडियो के लास्ट में उसका फोटो भी देखने को मिल जाएगा, आपको वीडियो के लास्ट में उसका फोटो भी देखने को मिल जाएगा, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बाय एस एल लोनी। वहां से उस किताब को आधार बना करके मैं आपको कंपाउंड एंगल पूरा पढ़ाने वाला हूं। सर इनइक्वालिटीज और मॉडुलस, सर ये दोनों को करने के लिए आपको किताब खरीदने का मन करे खरीदिए, नहीं मन करे मत खरीदिए, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन हैं लोनी के, और यही मेरे कंटेंट का आधार है।
कोई नया कंटेंट कुछ नहीं बनाया है, मेरे जो कंटेंट का आधार है वो यही है, यही किताब है, और ये स्टैंडर्ड किताब है, यही हर जगह चलते हैं, और मेरे लेक्चर में भी इसी का उपयोग किया गया है। ठीक है, इनइक्वालिटी एंड मॉडल। सर एक किताब है एआई प्रिलिप्को, एआई प्रिलिप्को की किताब आती है, वहां से मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कहां से कराने वाला हूं मैं। सर ये वाले इसके क्वेश्चंस कहां से कराएंगे? सर बुक बाय एआई प्रिलिप्को। सर किताब है क्या हमारे पास? ठीक, सो ये किताब है प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बाय एस एल लोनी। तो यही किताब हम फॉलो करने वाले हैं। इस किताब को ही, मतलब यही बाइबल रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री के लिए, यही बाइबल रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो ये वाली किताब अगर आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, वरना इसके सारे प्रॉब्लम, कंप्लीट कंटेंट, यही मेरे लेक्चर नोट्स का बेसिक रेफरेंस रहेगा। ठीक है, सो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बाय एस एल लोनी, और ये भी जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है ये भी आपका एस एल लोनी से कवर हो जाएगा। ठीक है, सो ये वाला जो भी पोर्शन है, ये वाला, ये भी आपका कवर हो जाएगा एस एल लोनी से। ये जो है ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, सो ये वाला पार्ट भी आपका एस एल लोनी से ही कवर हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एस एल लोनी। सर ये बुक का फोटो ना लास्ट में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, सो एस एल लोनी, क्लियर है। सो ये दो किताब, मतलब ये हम लोग चलाएंगे किससे? एस एल लोनी से ट्रिग्नोमेट्री, और मॉडुलस और इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे प्रिलिप्को से। ये है प्रिलिप्को की किताब, ये किताब है प्रिलिप्को, एक सेकेंड, हाँ ये है प्रिलिप्को, वी गोवरोव, ये किताब। सो ये प्रिलिप्को की किताब है, यही कंटेंट का आधार रहेगा हमारा, किसका? मॉडुलस और इनइक्वालिटी का। ठीक है, उसके बाद लॉग वगैरह ये सब के लिए, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के लिए तो हॉल एंड नाइट का इस्तेमाल करते हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वो हॉल एंड नाइट वाली जो किताब है ना, उसी को बेस बना करके हम लोग कंटेंट तैयार कर देंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और प्रोग्रेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन पहले ही छांट लूंगा। ठीक है, अब आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इससे अच्छा किताब कोई नहीं मेरे ख्याल से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय एस एल लोनी, पार्ट 1 है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के नाम से है, एस एल लोनी। सो इस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो डिस्कशन का आधार है हमारा, वो डिस्कशन का आधार रहेगा, और कंटेंट का भी बेस वही रहेगा। कोनिक सेक्शन तो खैर इससे अच्छा कहीं है ही नहीं, एस एल लोनी। सो ये जो कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ने वाले हैं किससे? एस एल लोनी के बुक से पढ़ने वाले हैं, एस एल लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको खरीदना है खरीदिए, नहीं खरीदना है मत खरीदिए। लेक्चर में ही मेरा ये एम रहेगा कि हर टॉपिक को तब तक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आपको करवाए जाएं, है ना, कि जब तक आपका कंसेप्ट बिल्ड नहीं हो जाता। सो पूरा का पूरा गेम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है, थॉट प्रोसेस डेवलप करने का है। तो आप थॉट पकड़ने का प्रयास कीजिएगा कि भाई इस क्वेश्चन को सोचा कैसे। तो अगर आपका दिमाग एक बार उस डायमेंशन में काम करने लगेगा, जो थॉट प्रोसेस पे काम करने लगा, तो आप समझ जाइए कि आप जेन्युइन कैंडिडेट है जेई के लिए, वरना खैर कोई नहीं, तैयारी सब लोग कर रहे हैं, है ना। तो बने रहिए, साथ में पढ़ते रहिए, देखते हैं कितना बिल्ड कर पाते हैं, कितना सॉल्व कर पाते हैं, है ना। तो लेक्चर को जरूर देखिए, और लेक्चर नोट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा लंबा लेक्चर लूंगा, 1.5 घंटे से नीचे का एक भी लेक्चर नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। 1.5 आवर से नीचे का एक भी लेक्चर नहीं, और सारा का सारा फोकस रहेगा हमारा किस पर? क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो जो कंसेप्ट बताया उससे रिलेटेड 4, 5, 6 सवाल कराऊंगा, तब जाकर के वो टॉपिक, जब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर। सो आज कितना तारीख है? आज 11 तारीख है। सो स्टार्ट डेट है हमारा, यहां लिख रहा हूं मैं, स्टार्ट डेट है इंट्रोडक्शन, आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है ना, तो स्टार्ट डेट है, बिल्कुल स्टार्ट डेट कितना है? 11 मई 2025, और इस कोर्स का जो एंड डेट है, एंड डेट ये है आपका 15 नवंबर 2025। अब मुझे जितना लेक्चर लेना पड़े, आप समझ जाइए कि 15 नवंबर 2025 तक हम लोग ये पूरा सिलेबस अपना खत्म कर लेंगे। तो मस्त रहिए, बिल्कुल थोड़ा हेल्थ पर ध्यान दीजिए, गर्मी का टाइम है, और पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना। पढ़ाई बिल्कुल कंसेप्चुअली कीजिए, तब तक कीजिए जब तक दिमाग में बैठ नहीं जाता।
सो बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन करे तो शुरुआत में मेहनत कीजिए, आखिर में नहीं। शुरुआत में मेहनत करने के फायदे, फायदा नंबर 1 आपका स्पीड बढ़ जाएगा, फायदा नंबर 2 आपको क्लास में अच्छे से समझ में आएगा, और फायदा नंबर 3 आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिए, धैर्य के साथ पढ़ाई कीजिए, पेशेंस के साथ पढ़ाई कीजिए, स्टडी विथ धैर्यम, धैर्यम के साथ पढ़ाई कीजिए। और आपका सबका स्वागत है फिर से। चलिए मिलते हैं कल फर्स्ट लेक्चर में। तो जैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था, वैसे ये हमारा था लेक्चर 0, है ना, और हमने t बराबर 0 को सेट कर दिया। इसका मतलब हमारा जो स्टॉप वॉच है वो ऑन हमने आज से कर दिया है। सो स्टार्ट करते हैं, है ना। कल पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 बेसिक मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितना दूर तक जा पाते हैं। थोड़ा स्पीड को शुरू से तेज रखेंगे, स्पीड को शुरू से स्टार्टिंग से तेज रखने से फिर क्या होता है, बाद में दिमाग भी उसी तरीके से काम करता है, तो स्पीड को थोड़ा फास्ट रखेंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट सबको स्टार्ट करने के लिए, ऑल द बेस्ट सबको IIT JEE के प्रिपरेशन में कूदने के लिए। पर अगर कूदा है तो फिर लड़ाई भी भरपूर लड़नी है ना, पूरे मन से लड़िए। और लड़ाई के लिए फाउंडेशन का स्ट्रांग होना, डिफेंस सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अभी तो देखा ना आपने, जंग भी चल रहा है, डिफेंस सिस्टम मजबूत था तभी तो हम लोग बिल्कुल सामने वाले को पसीने छुड़ा दिए, नहीं तो इसलिए अपना डिफेंस सिस्टम ये है। सो बेसिक मैथमेटिक्स एंड कंपाउंड एंगल्स और बेसिक कैलकुलस इज आवर डिफेंस सिस्टम। सो इस डिफेंस सिस्टम को अगर आप मजबूत रखते हैं तो आप कहीं से भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर ये डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है तो हर चैप्टर में परेशानी आने वाली है। चलिए ठीक है, ध्यान से रहिए। कल लेक्चर नंबर 1, बाय।